हेलो बच्चों। तो आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने सभी नोट्स आपको दिए हुए हैं साइंस 1 के, और जैसे जैसे मेरे पास अवेलेबल होते जा रहे हैं मैं सभी आपके साथ नोट्स शेयर कर रही हूँ। तो इन नोट्स को बिल्कुल स्किप मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड के लिए। बच्चों ये नोट्स को अगर आप कर लोगे तो आपकी बोर्ड आराम से निकल जाएगी। तो चलिए आपको बताती हूँ 2026 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी नोट्स के साथ। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो इस क्वेश्चन को समझ कर लें, और अगर नहीं ऐसे आपको समझ में आ रहा तो टेंशन मत लो, मैं अलग से इसके लिए क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तो जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगी वैसे वैसे मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से निकाल कर फिर से एक बार इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी सेंड करूँगी। तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें जल्दी जल्दी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो विद्युत धारेचे औष्णिक परिणाम कशास म्हणतात, ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए करना है सिर्फ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ये वाला क्वेश्चन, ये डायग्राम, ये जो बल्ब की जो डायग्राम दे रखी है ना आपकी टेक्स्ट बुक में, ये वाली इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए ये वाली बल्ब की जो डायग्राम है ना, आकृतीत नावे द्या, ये बल्ब की डायग्राम आपकी है टेक्स्ट बुक में, ये 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको करो आप, नाम के लिए आ सकता है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पे इस चैप्टर से आपको फ्लेमिंग उजव्या हाताच्या अंगठ्याचा नियम लिहा, ये 2 मार्क के लिए करना, मतलब करना है आपको। यानी कि ये लेफ्ट हैंड थंब रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है। इसको आप करो, बिल्कुल स्किप मत करो इसको। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, नाल कुंतल म्हणजे काय, वो जो सोलेनाइड रिंग का दे रखा है ना क्वेश्चन आपको डायग्राम में, डायग्राम भी दे रखी है 4 मार्क्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए पढ़ता है क्वेश्चन, आता है ये वाला क्वेश्चन। तो सोलेनाइड रिंग का थोड़ी सी थ्योरी आपको, अगर टेक्स्ट बुक से आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 5 से 6 पॉइंट, इतनी ही थ्योरी लिखनी है। टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा दे रखा है, 5 से 6 पॉइंट्स उसके लिखो, और लिख के ये डायग्राम बना दो, उसके नाम लिख दो, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए आता है, 4 भी नहीं 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो थ्योरी के लिए 2 मार्क्स और जो डायग्राम के लिए 1 मार्क है। तो थ्योरी आपने लिख दी, 4 पॉइंट भी लिख दिया आपने, तो 2 मार्क वहाँ पे मिल जाएंगे, और ये डायग्राम निकाली तो यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो ये 3 मार्क्स के लिए मोस्ट 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 आईएमपी है, बहुत मतलब बहुत, ये वाली डायग्राम भी बहुत ज़्यादा आईएमपी है, बिल्कुल स्किप मत करो इसको। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो जो फ्लेमिंग के दे रखे हैं वो सब कर दो। फ्लेमिंगच्या डाव्या हाताचा नियम स्पष्ट करा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये भी 2 मार्क के लिए आईएमपी है। इसमें से अगर आपने रूल्स नहीं किए ना, समझो आपका ये लेसन गया, तो इसीलिए इसमें से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का थंब रूल, ये सब आपको 3 करने ही करने हैं, ये करना ही करना है आपको। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना, उसकी डायग्राम है, तो ये डायग्राम आपको निकालनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, फ्लेमिंगच्या उजव्या हाताचा नियम स्पष्ट करा, यानी कि फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल जो है वो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए करना है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, एक बल्ब की डायग्राम का, एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और जो है थंब रूल, ये इतने क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। ये देखें यहाँ पे इसके नोट्स भी हैं, फिर ये डायग्राम बनानी है। हाँ, उसके बाद आया ये वाला क्वेश्चन, ये 1 मार्क के लिए है सिर्फ, लेकिन आईएमपी है। फॅरेडेचा विद्युत ये प्रवर्तनाचा नियम स्पष्ट करा, फॅरेडे का रूल जो है ये 1 मार्क के लिए, इतना कर लो सिर्फ। ये वाला क्वेश्चन तो बोर्ड को इतना पसंद है ना कि हर बार देता ही देता है। क्या है ये क्वेश्चन, कि विजेच्या बल्बमध्ये कुंतल बनवण्यासाठी टंगस्टन धातूचा उपयोग करतात, यानी कि जो हम जो लाइट के जो बल्ब बनाते हैं उसके अंदर जो है टंगस्टन, इस मेटल का यूज़ क्यों किया जाता है, व्हाई टंगस्टन इज़ यूज्ड इन द बल्ब। तो ये क्वेश्चन नहीं किया तो समझो
आपने इस लेसन का थोड़ा सा पार्ट मिस कर दिया है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है। इस क्वेश्चन को आपकी टेक्स्ट बुक में भी पीछे है ये क्वेश्चन, और बोर्ड को ये वाला क्वेश्चन बहुत पसंद है, देता ही देता है, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करो। 2 मार्क्स के लिए करके जाओ। सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। क्या क्या है देखें, यहाँ पे सिंपल से पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं, टेक्स्ट बुक में भी है इसका आंसर, आप वहाँ से चेक करके लिखो। या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो गूगल पे से आपको अवेलेबल shala.com के आंसर्स करना, मैं आपको रेफ़र करूँगी कि shala.com के आंसर्स बहुत ईजी होते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं क्वेश्चन डालो, shala.com पर से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब आए इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको लास्ट के सेक्शन में 4 to 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जाता है। 4 to 5 मार्क्स मोस्ट IMP। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत चलित्र आकृति सोबत स्पष्ट करा। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर का है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टफ है ये वाला, क्योंकि डायग्राम थोड़ी सी टफ लगती है बच्चों को, लेकिन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये देखिए, ये इसके नोट्स हैं यहाँ तक, इसका जो है ये आंसर मैंने दे रखा है, इसको मत छोड़ना। 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला। यहाँ पर देखो, ये उसका ही पॉइंट है, यानी कि आपको क्या करना है, ये डायग्राम निकालना है और डायग्राम निकाल के 6 पॉइंट लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, फ़र्क स्पष्ट करा। डिफरेंस, प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा, AC और DC, ये दोनों में का आपको डिफरेंस लिखना है। इधर 2 पॉइंट्स लिख दो, इधर 2 पॉइंट्स लिख दो, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और मोस्ट IMP वाला क्वेश्चन है। इसमें आप बोलेंगे सभी मैम आप IMP बता रहे हो, क्योंकि ये सभी मैंने IMP नोट से निकाले। बाकी का पार्ट जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने नोट्स में नहीं दिया है, क्योंकि ये जो 4th और 5th लेसन है ना, थोड़े से टफ हैं, बच्चे थोड़ा घबराते हैं, इसीलिए मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही दे रखा है। उसके बाद देखिए, विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए मोस्ट IMP है। मोस्ट IMP मतलब मोस्ट IMP, इसको करना है आपको। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, हर डायग्राम देखो और डायग्राम देख के लिखो एक्सप्लेनेशन उसका। यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर की डायग्राम जो है नहीं निकाली है मैंने, तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक की 4.20 डायग्राम नंबर पेज नंबर 60 पे है, डायग्राम देख के आप इसको कर लो। यहीं पे उसी के आगे पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें बहुत बड़ा दिया हुआ है आंसर, मैंने थोड़ा सा लेंदी किया था, 10 पॉइंट्स दिए थे। क्योंकि 10 पॉइंट्स क्यों दिए थे, अगर आपको इसमें से कोई 6 पॉइंट्स करने हैं तो आप 6 पॉइंट्स कर लो और डायग्राम निकाल लो। उसके बाद देखो, गैल्वानामीटर का ये 2 मार्क्स के लिए है, नहीं करेगा तो चल जाएगा, सिर्फ एक बार इसको पढ़ के लो। ये देखो, मैंने यहाँ पे ये गैल्वानामीटर का वगैरह दे रखा है। उसके बाद देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन, खालील आकृत्या ओळखून त्यांचे उपयोग स्पष्ट करा। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा हुआ है ब्लू कलर से। आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन बोर्ड बहुत पसंद करता है, बोर्ड हर बार इसको पीछे 3 मार्क्स के सेक्शन में देता ही देता है, तो इस क्वेश्चन को स्किप मत करो, देखते जाओ। ये यहाँ तक ये डायग्राम है और उसका एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन ही है। फिर उसके बाद एक एक्सप्रेशन है, इसको नहीं करेंगे तो चलेगा, उतना पेज नंबर 48 पे है ये एक्सप्रेशन। ये वाला एक सिर्फ थोड़ा सा देख कर जाओ, इसमें से थोड़ा फॉर्मूले वगैरह 1-1 मार्क के लिए पूछते हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा देख के जाओ इसको। ये वाला एक क्वेश्चन है लास्ट, लघुपरी कशाने निर्माण होतो त्याचे काय परिणाम होतो, ये 2 मार्क्स के लिए है, सिर्फ पढ़ के जाओ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा लिखती हूँ कि बच्चों ने कौन कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी करना है। फ्लेमिंग का भी बच्चों को समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये दोनों भी क्वेश्चन करने हैं, इस लेसन के बता रही हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट समरी दे रही हूँ मैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसके बाद वो टंगस्टन का क्यों बना हुआ होता है, जो बल्ब में यूज़ क्यों किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन एक है। और
क्वेश्चन नंबर 11, टेक्स्ट बुक में पीछे का क्वेश्चन नंबर 11। ये इतने 5 क्वेश्चंस तो आपको इस लेसन के बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ये 5 क्वेश्चंस आपको कंपल्सरी करना, मतलब करना ही है यहाँ तक। तो अच्छे से तैयारी करो, और अगर कोई डाउट डिफ़िकल्टीज आती है तो मुझसे कभी भी आप मुझे कमेंट में पूछो, फ़ौरन आपको रिप्लाई मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में हर चैप्टर के, चाहे वो मैथ्स हो, मैथ्स 1 हो, मैथ्स 2 हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट मैं खुद आपको दूंगी, क्योंकि मैं खुद इन सभी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाती हूँ। क्योंकि साइंस और मैथ्स और इंग्लिश ये तो मेरा स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं मेरे, इसको तो मैं पढ़ाती हूँ। और जो हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी का है, इसको मुझे 5-6 साल से बहुत अच्छे से इन पेपर्स का नॉलेज भी मुझे मालूम है, तो मैं आपको उसके क्वेश्चंस दूंगी। तो आप मेरे लेक्चर्स और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो और इन पर ध्यान दो। जो भी मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ उसको करते जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, एक्चुअली मैं साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ, लेकिन बच्चों के डिमांड पर मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देती हूँ। और हर साल वही क्वेश्चंस पढ़ते हैं, 5-6 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है, वही क्वेश्चंस रिपीट आते हैं। तो आप जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और बोर्ड से पहले तो लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करो, और अभी से नोट्स को देखते जाओ। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।